नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप मित्तरवार। काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ। अच्छे कंटेंट ढूँढने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है और कुछ ढूँढना पड़ता है, तब जाके कुछ कंटेंट मिलता है, तब जाके आपके सामने क्वालिटी कंटेंट पेश करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ऐसे ही जब मैं न्यूज़पेपर या फिर कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक वर्ड याद दिमाग में आया, जियो आर्बिट्राज। आशा करता हूँ आपको पता होगा ये जियो आर्बिट्राज क्या है। आर्बिट्राज मीन्स फ़ायदा उसका एक दोनों। आर्बिट्राज यानी क्या, दो एक चीज़ है, मुंबई में उसका एक रेट अलग है और पुणे में रेट अलग है। तो उसका जो डिफरेंस रहता है, एक 10 रुपये की एक 12 रुपये की, तो जो 2 रुपये का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज, यानी उसका तफात गैप। तो जियो आर्बिट्राज भी इसमें दो कंसिडर होते हैं। जियो आर्बिट्राज यानी क्या है, जियो मीन्स लोकेशन, ज्योग्राफी लोकेशन ज़मीन। तो जियो आर्बिट्राज यानी क्या, फॉर एग्जांपल अगर अपन कुछ पकड़े या फिर प्लॉट पकड़े जो अच्छे लोकेशन में है, तो उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, उसको बोलते हैं जियो आर्बिट्राज। जैसे किसी का अगर मार्केट में है तो उसको अगर वो रेंट से देगा या फिर शॉप के लिए देगा तो उसको ऑब्वियसली अच्छा रेट मिलेगा, अगर वो बेचने को जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको अच्छा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। वैसे जियो आर्बिट्राज अगर जॉब में रखे तो कैसा रहेगा, जैसे जॉब में जियो आर्बिट्राज यानी फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है। लेकिन दोनों दोस्तों में दो जन है, 25 ईच पैकेज है, लेकिन एक को रिलोकेट करना पड़ रहा है बेंगलोर में और दूसरे को वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कोरोना के दौरान हमने देखा है। तो लेकिन फ़ायदा क्या है जियो आर्बिट्राज, अभी इसको फ़ायदा क्या है, पहले वालों को क्या लॉस रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा, उसको रिलोकेट करना पड़ रहा है मेट्रो सिटी में बेंगलोर में। तो ऑब्वियसली उसको फैमिली, उसका 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 रहने का खर्चा लगेगा, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का खर्चा लगेगा, उसका खाने का, पीने का, घूमने का, उसका वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी मेंटेन करने का खर्चा रहेगा। तो इसलिए 25 लाख उसको कमाएगा कितना और बचाएगा कितना और उतना फ़ायदा क्या होगा, वो एक इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। इंस्पायर ऑफ दूसरा जो दोस्त है जिसको वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त है, उसको भी 25 लाख का पैकेज है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा, अपनी फैमिली का रहेगा। ऑब्वियसली उसका खुद का घर होगा या फिर रेंट से भी रहेगा, लेकिन उसको फ़ायदा तो होगा। बैंगलोर का रेंट और चंद्रपुर का रेंट डिफरेंस तो होगा ही ना, तो उसका वो फ़ायदा मिलेगा। घर के साथ रहेगा, फैमिली का साथ रहेगा और घर से ही काम करेगा, तो उसका जो आर्बिट्राज है, लोकेशन का आर्बिट्राज है, वर्क फ्रॉम होम का जो फ्रीडम है, उसका आर्बिट्राज को फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया जियो आर्बिट्राज। ऐसे ही देखेंगे कुछ लोग मुंबई में, देखेंगे मुंबई में किसी का घर, उसको ज़रूरत ही रहती कि वो ऑफिस के पास अपना घर रखे, रेंट से ले या फिर खुद के, तो उसको क्या होगा, उसको जो ऑफिस जो जिस लोकेशन में है, प्रीमियम लोकेशन में है, कॉस्टली लोकेशन में, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में है, तो उसका घर पर वहाँ रहेगा, उसके ऑफिस के पास रहेगा। ऑब्वियसली वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा, वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, वहाँ के शौक पानी ज़्यादा होंगे, वहाँ का तरका सब्जी वेजिटेबल्स सब कुछ ज़्यादा होगा, और उनके जो बच्चे होंगे वो भी स्टैंडर्ड के होंगे, उनका खर्चा, उनका स्कूल का खर्चा वो भी ज़्यादा ही होगा। तो ये उसका लॉस है, उसका लॉस या फिर कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, वो तो अपन लेकिन जियो आर्बिट्राज बात कर रहे हैं, वैल्यू पे, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो और जो दूसरा जो एम्प्लॉय है जिसका लोकेशन मुंबई में है लेकिन प्रीमियम में नहीं है, बदलापुर में है, घाटकोपर में है या फिर थाने में है या फिर अलग दूर है, वो अप डाउन तो कर रहा है, लेकिन उसको क्या वो फ़ायदा भी रहा, दोनों का पेमेंट सेम है, पैकेजेस भी सेम है, लेकिन वो अप डाउन कर रहा तो क्या कर रहा, उसको उसका उतना पैसा बच रहा, उसका रेंट का पैसा बच रहा, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका सिंपल है, खेड़े में रह रहा, तो उसका उसका बचा होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी या फिर समझ में आई ध्यान से कि जियो आर्बिट्राज की जरूरत है। इसलिए आप हमने देखे होंगे कुछ लोग पर्पसफुली जो घर है अपना, जो सेकंड होम है या फिर जो लोन लेके घर बांधते हैं, वो सिटी में क्रीम एरिया में बांधने बगैर थोड़ा सिटी के बाहर बांधना पसंद है, पीसफुल रहना पसंद करते हैं। क्यों, वहाँ पे लैंड का वैल्यू से सस्ता है, अगर खेड़ेगा होगा तो टैक्सेस भी कम होगी। और उनका जो वैल्यूशन है, पोल्यूशन तो एक ऑब्वियस वन रीज़न है, लेकिन वो एक रीज़न रहता है कि जियो आर्बिट्राज का गेन करने का। अगर हम घर में सिटी में रहते हैं तो पोल्यूशन, उसका वैल्यूशन, रेंट, ये सब कुछ चीज़ें देखा है। जैसे प्रीमियम लोकेशन, जब मैं जिस एरिया में रहता हूँ प्रीमियम लोकेशन, वहाँ से बस स्टैंड पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, स्कूल कॉलेजेस पास में है, हॉस्पिटल्स पास में है, लेकिन जिस एरिया में रहता हूँ उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन है, जिस एरिया में मैं रेंट से रहता हूँ उसका रेंट भी ज़्यादा हाई है, वहाँ का हाई प्रोफाइल सोसाइटी, उनके साथ घुल मिलने के लिए मुझे उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना पड़ता, वो भी एक लॉस है ये फाइनल इन टर्म ऑफ फाइनेंस।
लेकिन अगर मैं गांव में रहूँ तो जैसे मैं अप डाउन कर रहा हूँ, उस प्रीमियम लोकेशन से दूर हूँ, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अप डाउन का पैसा लगेगा, मेरा खुद का घर रहेगा, सिंपल लाइफस्टाइल रहेंगी, पैसे कम खर्च होंगे और ज़्यादा बचाए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी। जियो आर्बिट्राज, अगर कुछ दिक्कत होगी तो कॉल करना। हाँ हाँ, और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नाम है संदीप। थैंक यू।